मैं बड़ी होश हवास में एक बात पूछना चाहती हूँ। हरियाणा में एक विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की। पहले वो देश की बेटी हुआ करती थी, एक पूरे इंडिया की बेटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक हलके की विधायक हैं। हाँ, उन्हीं विधायिका की मैं बात कर रही हूं जो कल से एक पोस्ट वायरल कर रही है कि बृजभूषण शरण, हाँ, ठाकुर बृजभूषण शरण ने उनका बलात्कार किया। ये पोस्ट आ रही है। उन्होंने, सम्माननीय विधायिका ने ये भी कहा कि बृजभूषण शरण के रेप का शिकार हुई। उन विधायिका ने ये भी कहा कि वो शोषण का बहुत बड़ा शिकार हुई। विधायिका जी, आपने ये भी कहा कोर्ट के मुताबिक कोई किसी की आइडेंटिटी नहीं बता सकता, लेकिन ये जानते हुए भी आप कहती हैं कि मेरे को नॉलेज है कि कोर्ट आज्ञा नहीं देता आइडेंटिटी बताने की, लेकिन मैं स्वयं ये बता रही हूं कि एक विक्टिम, एक वो पर्सन, वो आप खुद ही हैं जिनका रेप हुआ। रेप की धारा तो 376 होती है ना, तो क्या बृजभूषण शरण के खिलाफ 376 में मुकदमा दर्ज है? और दूसरा, आप पहलवान होकर, कुश्ती लड़ने वाली होकर, कुश्ती लड़ सकती थी होकर, और भारत आपको इतना सम्मान देकर देख रहा था, आप 70-75 साल के बूढ़े से हार गई। अखाड़े में पहलवानी कराई गई, मसल मजबूत की गई, लड़ने की क्षमता और ताकत पहलवानी के द्वारा आपके अंदर की गई, फिर भी आपका रेप हो गया। फिर आपके साथ एक 70 से 80 साल का, 75 साल का बूढ़ा बृजभूषण शरण रेप कर देता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सुनकर कि एक पहलवान बेटी का एक बूढ़ा रेप कर देता है। क्या बृजभूषण शरण का एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो शिलाजीत की रोटियां तो खा नहीं सकता, चलो शिलाजीत खा ली होगी, पर शिलाजीत की पूरी रोटियां खाता है क्या? या फिर 20, 25, 30, 35 साल की लड़की से कैसे रेप कर सकता है उनकी बिना इच्छा के अनुसार? और क्या वो रेप एक बार हुआ या अन्य बार हुआ? और क्या उस रेप केस में गवाही देने पहुंचे? देखिए, मैं उनकी वकील नहीं हूं, पर बृजभूषण शरण 6 बार के एक माननीय पोस्ट पे रहे हैं। विधायक होना, सांसद होना, परिवार से बेटे का राजनीति में होना, पद पर होना, खुद की वाइफ का होना, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होना, क्या फिर वो हरियाणा की एक विधानसभा की और एक ऐसी बेटी का रेप करेंगे? ऐसा क्या था? और आपके अलावा बहुत सारी बेटियां उनके संपर्क में भी होती थी। अगर उनका ये कैरेक्टर था बृजभूषण शरण का, तो आज तक वो समाज में बने हुए कैसे हैं? देखिए, जब आपने चुनाव लड़ा ना, आपको टिकट चाहिए थी, इसी सहानुभूति के ऊपर कि बृजभूषण शरण ने गलत कर दिया, आपको आपके राइट नहीं मिले, आपके इमोशंस के ऊपर वहां की जनता ने आपको टिकट भी दिलवा दिया, विधायिका भी बना दिया, और उसके बाद तो आप एक बच्चे की मां भी बन गई हैं। और तो आपको शायद आज इस स्टेज पे खड़े होके विधायिका जी
ये कहना कि बृजभूषण शरण ने आपका रेप कर दिया, ये शर्मनाक बयान है, डूब के मरने लायक बयान है, दुखदाई बयान है। देश की बेटियां और पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए सर झुकाने जैसा बयान है एक विधायिका का, क्यों कहती हैं कि उनका रेप हो गया। आप अपनी ही नजर में, अपनों की नजर में, पति की नजर में, समाज की नजर में आपको जरा भी लज्जा नहीं आती, आपको जरा भी शर्म नहीं आती विधायिका जी ये कहते हुए कि आप ये कहें कि आपका रेप हो गया। सीधा आप सीधा ये कहें कि मेरा बृजभूषण शरण ने शोषण कर लिया। शब्द खत्म हो जाते एक नारी के सम्मान के विषय में, ये बात सुनकर और सोचकर। सुबह से एक ही बयान वायरल हो रहा है कि बृजभूषण शरण ने शोषण कर लिया, बृजभूषण शरण ने रेप कर दिया, बृजभूषण शरण जी ने ये कर दिया। कुछ तो आप देखती, जिसकी खुद की बेटियां हैं, परिवार है, बहुएं हैं, राजा साइठ आठ बाट है, सांसद हैं, 6-6 बार के विधायक हैं, ऐसे व्यक्ति और खेल जगत के इतने बड़े नाम को, पहलवानी के नाम को, ठाकुर साहब के नाम को बदनाम क्यों कर रही हैं आप? और अगर ऐसी कोई घटना थी, एक बार हुई थी, तो तुरंत प्रभाव से उस समय आपकी चुप्पी के पीछे आपका कोई व्यक्तिगत लालच था, व्यक्तिगत प्रोग्रेस थी, व्यक्तिगत आप कुछ बहुत ऊपर जाना चाहती थी, और आपके कांटेक्ट से उनके कांटेक्ट में और कितने लोग आए वो भी क्या आप बताएंगी? और 8 से 10 बच्चियों के साथ आपके सामने सब हो रहा है, तो दोषी फिर कहीं ना कहीं आप भी हैं। हरियाणा की बेटी ऐसा बयान दे, हरियाणा की गर्दन नीचे होती है। पहलवान बेटी ऐसा बयान दे कि बृजभूषण शरण शोषण कर लिया, ये डूब के मरने लायक बात है हमारे लिए। दूसरा, इस बृजभूषण शरण के शोषण वाले बयान ने तो आपको विधायिका बना दिया, पर आपको पता आपका कद छोटा हो गया। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहकावे में आकर एक विधायिका तो बन गई, लेकिन आपने अपना अस्तित्व, अपना सम्मान, अपनी इज्जत, उन मेडलों को, उस पहलवानी को, एक समाज को, एक एरिया को, एक हलके को और पर्टिकुलर खेल जगत को आज शर्मसार कर दिया। मेरी छोटी बहन, मैं निवेदन करना चाहती हूं, ऐसे बयान को वापस लें जिसमें कि आप सरेआम सोशल मीडिया पर लाइव आकर बोल रही हैं। इससे कौन अपनी बेटियों को 2 किलो दूध पिलाएगा? कौन अपनी बेटियों को पहलवानी के अखाड़े में भेजेगा? कौन अपनी बेटियों को दबंग और मजबूत बनाएगा जब उसकी बेटी 5-10 साल बाद, जब वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, और जब उसको कोई चीज अगर हासिल ना हो और वो ये बयान दे कि हाँ मेरा रेप कर लिया। उस समय लाखों वोट जो हल्के से मिली हैं उनकी नजर में, एक भारत जो आपको सलूट करता था, देश के उस पर्दे पे देखता था, उनकी नजर में, एक समाज जिसने बहुत मेडल और बहुत बेटियों को पहलवान बनाया, उनकी नजर में, एक स्वार्थ और कद के लिए आप इस तरह के बेहुदा बयान ना दें। तो निवेदन इतना है कि हरियाणा की बेटियां बेटों से कम नहीं, हरियाणा की लड़कियां लड़कों से कम नहीं, हरियाणा की बेटियां दुर्गा है और समय आने पर चंडी हो सकती हैं। हरियाणा वो बेटियां हैं, अपना दामन किसी स्वार्थ में, किसी लालच में, किसी दरिंदे को नहीं थमा सकती, वो बेटियां हैं। हरियाणा की वो बेटियां हैं जहां संस्कृति और संस्कार बसते हैं, अपनी बेटियों को बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ खेलने भेजते हैं, ना कि उनका चरित्र किसी के बिस्तर पर दम तोड़ दे। इसलिए हम पहलवान नहीं बनाते अपनी बेटियों को। ये आजादी, ये फोन, ये गाड़ियां, ये फ्लैट, इसलिए पहलवान लड़कियों को माँ बाप उपलब्ध नहीं कराते कि आप इस तरह का करैक्टर बताएं कि ये है सच्चाई। कहीं डरने ना लग जाए माँ बाप, कहीं अखाड़ों में भेजने से बेटियों के ऊपर पाबंदी ना लगाने लग जाए माँ बाप,
कहीं समाज का दृष्टिकोण ऐसे बयान सुनकर बदल ना जाए, तो ये मेरा निवेदन है कि मेरी विधायिका जी, पहलवान महिला जी, और अब आपका जो दृष्टिकोण है आपके इस बयान ने कि बृजभूषण शरण ने रेप कर दिया ना, बृजभूषण शरण ने तेरे को महिला विधायक बना दिया। बृजभूषण शरण के खिलाफ बोल बोल के आप विधायिका बन गई, ये कहें। धन्यवाद करिए उस प्राणी का, आपको पहले भी करोड़ोंपति बना दिया और अब फिर विधायक बना दिया, लेकिन अब विधायिका बनकर ये सब बनकर छोटी हो गई हैं आप, आपका कद छोटा हो गया। देश की बेटी हुआ करती थी कांग्रेस की गोद में जाके, और एक हल्के की विधायिका भी अच्छी नहीं है। वहां के लोगों का ये कहना है कि लोग जानते ही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।